हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जो डिमांड आ रही थी वो धीरे धीरे मैं सबकी पूरी करता जा रहा हूँ। साथ साथ में वीडियो देखते जाओ। मैथ के नोट्स कैसे बनाते हैं। अब मैथ के नोट्स होते तो नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अपन को लिखना ही चाहिए। लाइक जैसे मैंने स्टार्ट किया है, जैसे बिगनर हूँ एक तरह से, जिसको कुछ नहीं आता, मैं हमेशा इस कॉपी को हमेशा अपने साथ से रख रहा हूँ, ठीक है। और हमेशा जब भी फ्री होता हूँ तो मैं इसको ज़रूर रिवाइज़ के लिए यूज़ कर लेता हूँ। मैथ रिवाइज़ नहीं होती, बट बात यह है कि मल्टी टाइम्स रिवाइज़ करने के बाद में ये ऐसा हो गया कि मेरे पास दो नोटबुक है। तो मैं ये पुरानी वाली दिखा रहा हूँ, जिसकी हालत तुम्हें बाहर से देखने से भी ऐसे लगेगी कि हाँ, मतलब कि पहले की है। तो सबसे पहले लिखा टेबल, ठीक है। टेबल यहाँ तक 40 तक अभी भी मेरे को 45 तक याद है, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने स्क्वायर लिखे थे। स्क्वायर स्टार्ट में आते नहीं थे, तो देख देख के जैसे भी करके लिखे थे। अब मेरे को 150 तक स्क्वायर आते हैं। इस पेज पे क्यूब है, तो ये क्यूब लिखी मैंने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बिगनर्स नाम का फोल्डर है प्लेलिस्ट में, तो उसमें करवा रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके यदि कोई देखना चाहे तो वहाँ से जाके देख सकता है। मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ करवा रखी है। बिगिनर्स नाम के प्लेलिस्ट में फोल्डर है, उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। उसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई की भी करवा रखी है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। ये रूल्स ऑफ डिवीज़न, ये भी मैंने एक बार टॉपिक करवाया था, स्टार्ट में किससे डिवाइड होता है। ये फ्रैक्शन वगैरह है जो बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं, बस वही वही लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर है, बाकी ऐसे नहीं है सारा ही लिख दिए। 37%, ये वो जो भी काम के मेन आते हैं। देखो, ये 75% का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, तो स्टार्ट में 3/4 याद किया। तो जो जो यूज़ होते हैं वही लिखे। 33, मतलब 33 1/3%, मतलब जो मॉक के अंदर आते हैं या फिर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, सारे याद नहीं किए हैं। जैसे कुछ तो सारे याद कर लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। अब जैसे 100/9 लिखा होता है, 1/9 लिखना होता है, ऐसे करके 1/11 लिखना होता है, तो वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद में बेसिक बेसिक फार्मूलाज याद किए, ठीक है। इसमें सारे फार्मूलाज होंगे जो भी मैंशुरेशन के हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट के हैं। बाद में ये देखो, ये पीओ में उस टाइम आया करता था स्टार्ट में, तो अब ये बंद हो गए हैं। फिर एल्शियम वगैरह की शॉर्ट ट्रिक, ये बॉट एंड स्ट्रीम है, ठीक है। उसके ये फार्मूलाज बस ये। उसके बाद में ये सारे जो बेसिक है, ये टाइम एंड वर्क के जितने भी बेसिक होते थे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह, ये वाले जो बेसिक रेशियो के क्वेश्चन होते हैं। रेशियो में भी देखो, पहले ये चीज़ हमेशा देखो, फर्स्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है कभी भी रेशियो लेते हैं तो। कई बार आया था ना ऑप्शन में दो, जैसे 11/21, 21/11, मतलब 21 रेशियो में 11 आ जाता है, 11 रेशियो में 21 आ जाता है। तो उन दोनों में से पहला कौन सा यूज़ होता है, तो हमेशा रूल होता है ये वाला। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको, देखो ये मैंने स्टार्ट में क्या था, ऑपोजिट लिखना है परसेंटेज हो, तो हर चीज़ों को मतलब एक तरह से डिस्क्राइब करके लिखा, ताकि हाँ कोई नोट्स देखे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कोई ये मत कह देना इसकी पीडीएफ सेंड कर दो। अब आप देखो, इतना पीडीएफ सेंड करेंगे, आप अपने बनाने का तरीका बता दिए। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का, ठीक है। उसके बाद में कोई पजल वगैरह थी, कि जैसे मेरे को रीजनिंग में वो फ्यू सम में वो वाले सारे क्वेश्चन वगैरह थे। तो जो भी मेरे को हल्का सा लगता था कि यार ये इंपॉर्टेंट, तो स्टार्ट में क्या करता था, जब मैं मॉक देता था तो मैं क्या करता था, सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लेता था। तो उसकी वजह से मैंने स्टार्ट में यही किया। ये मॉक के क्वेश्चन है सारे, तो मैं क्या करता था, इनको लिख लेता था तो बार बार फिर मेरे को ये होने लगा, यार मेरे को जैसे मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का चाहिए, तो मेरे को नहीं मिलता था, तो दिक्कत आने लगी। तो मैंने क्या किया स्टार्ट में, ये एक सेकंड, ये सारे क्वेश्चन आ गए ऐसे ही है। ये सारे मॉक के क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा कोई बुक में से नहीं है। जो भी बुक का होता था मैं रफ कर लेता था, या फिर बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट होता था तो मैं कर लेता था, ठीक है। उसमें से यहाँ पे लिख लेता था। यहाँ लिखने की आदत थी मेरी हमेशा से। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाया। ये सारे मॉक के क्वेश्चन आप देखो, लिख लेता था आराम से। अब उसमें मेहनत करनी तो पड़ती है, पर वही है कि बाद में आपकी मेहनत क्या होता है कि आपको उस टाइप का क्वेश्चन यदि आप रिवाइज में भूल जाते हो, जैसे ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये मेंस में आता है इसका क्वेश्चन यदि आता है, तो ये मैंने फिर सबसे पहले इसी को ही वो किया। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया तो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने सबसे पहले इसको ही अच्छे से किया। फिर बाद में ये वाला, ये तो सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको ही आती है, तो क्वाड्रेटिक का भी रूल मैंने लास्ट में लिखा है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी पहले कर लिया। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से 100 सेंचुरी सेल है। इसके अंदर आपको जो लास्ट कल भी मैंने बताया था, ये आज इंक्रीज़ करके मिडनाइट तक कर दी गई है, ठीक है। इसके अंदर आपको है क्या एक्चुअल में, कि आपको 100% कैशबैक जीतने का मौका है। कि जैसे आपने जितने का लिया, यदि आप 100 यूज़र के अंदर, 100 यूज़र्स को मिलेगा ये। यदि आप 100 यूज़र्स के अंदर आते हो तो आपको मिलेगा। और देखो, ये मेरा कोड है GKB, इसको लगाने से एक प्रायोरिटी टाइप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप यदि 100 लकी विनर्स में आते हो तो आपको फुल कैशबैक वापस मिल जाएगा। एक तरह से आपकी टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगी। तो यदि किसी को लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैंने देखो ये नोट्स बना लिए।
सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के बनाए थे, प्रोबेबिलिटी अब मेंस में आती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते भी होंगे मेंस के अंदर, या आप जब भी मॉक देते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये सारे हिंदी में, तो हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी के ही मिलेंगे आपको, इंग्लिश के तो कहीं नहीं मिलेंगे। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को इंग्लिश में नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया कि ऐसे करता रहा ना, तो मेरे को एक प्रॉब्लम आने लगी कि मेरे को जब भी रिवाइज़ करना होता तो मैं सारे टॉपिक को रिवाइज़ करने लग गया कि एक साथ में। अब फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम को अलग किया। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं दूंगा, मैं आपको प्ले लिस्ट में आपको अर्थमेटिक टॉपिक है वहाँ से मिल जाएगा, मेरा करवाया हुआ। तो मैंने जहाँ से सीखा है वो सारी चीज़ें अपने आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये सारे मैंने उसके बाद में मॉक से हैं, ये सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से, ऐसे नहीं है कि भाई खुद से बना दिए ये, तो ये मॉक से सारे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में मैंने मेरा स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, उस टाइम ये मेरा सबसे वीक टॉपिक होता था, तो मैंने इसको क्या हुआ समझने की कोशिश करी। 2-3 क्वेश्चन ही लगाए होंगे शायद इसमें, मेरे को लगता है। हाँ ये देखो, मैंने उसके बाद में बंद कर दिया क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मेरे को वो टॉपिक अच्छे से आता है, मैं डीआई करवाता हूँ आपको। जिन्होंने नहीं देखी उनको पता होगा, जिन्होंने देखी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी उनको कैसे पता होगा। उसके बाद में ये थोड़े क्वेश्चन ऐसे ही थे नॉर्मल। उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन, अब ये है क्या कि इसके अंदर मिक्सचर एलिगेशन के मैंने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे पेज खाली था मैं लिख दिया। बाकी ये क्वेश्चन ये वो रीजनिंग का था कि जो जो इंपॉर्टेंट मिलता रहा। अब जैसे SI CI है, अब जैसे कुछ लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो एक तो ये फॉर्मूला था जिससे अपन कर सकते थे, ठीक है, यूज़ करके। एक ये वाला फॉर्मूला था, तो मैंने बाद में फॉर्मूला से अपन का छुटकारा पा दिया, क्योंकि मैं देखो मॉक के अंदर मेंस लेवल का क्वेश्चन था, तो इतने इजीली वे में हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करने से आ गया। यहाँ पे भी मेंस लेवल के जो भी SI, मतलब ये CI के क्वेश्चन है, SI के नहीं है, क्योंकि SI तो एकदम इजी से एक फॉर्मूला बेस्ड है। ये वाले इसके अंदर भी ऐसे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये 1-2 क्वेश्चन उसके हैं, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप का बेसिक वगैरह मेरे को आता था। तो कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन थे जिनको अपन को नहीं आता कि भाई आगे जाके मेरे को समझना हो तो मैं कहाँ से समझूं, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिख लिए, ठीक है। अब आएगा इसके बाद में शायद मिक्सचर एलिगेशन। हाँ ये मिक्सचर एलिगेशन है, ठीक है। तो ये बोट एंड स्ट्रीम के इधर भी क्वेश्चन थे मेंस लेवल के जो भी थे। मैं नोट्स सारे के सारे मैंने ऑलमोस्ट मॉक से ही बनाए हैं। तो ये मॉक के अंदर जो भी क्वेश्चन होते थे मैंने सारे इनको लिखा है, ठीक है। उसके बाद में अब मेरे को क्या, कभी भी बेसिक देखना होता है तो मैं इनको रिवाइज की तरह यूज़ करता हूँ। अब जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले मैं इसको आधा घंटा जरूर देता हूँ इस नोटबुक को। और अब इसके बाद में ये वाले टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है उसके अंदर ये, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन थे जो भी मॉक के अंदर थे, फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गया। पहले एक्स से ही करता था, बट अब एक्स का कम यूज़ करता हूँ मैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं। अब ये ट्रेन वाले सारे, अब देखो इंग्लिश में भी स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी में होते नहीं थे, मेंस में जैसे मॉक होते, अड्डा के मॉक है तो उसमें लिखा ही हुआ है इंग्लिश में ओनली, तो मैं फिर भी मैं ट्राई कर लेता था। फिर धीरे धीरे इंग्लिश में भी करने लग गया। तो ये सारे के सारे देखो इंग्लिश के अंदर, ये सारे मॉक के अंदर से हैं, कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं है। ये वाले क्वेश्चन है वो है एजेस के, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है जो मेंस में आते थे, वो भी लिख लिए ताकि हाँ रिवाइज। अब जैसे ये टॉपिक था मेरा स्टार्ट में वीक था टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए मैंने। आप देखोगे ना, इसके देखो इंग्लिश में आए, इंग्लिश में, हिंदी में आए, हिंदी में, क्योंकि मेरे को सीखना था उस टाइम, क्योंकि ज़रूरी है सीखना कोई चीज़ हो। तो मैंने फिर यहाँ से ऐसे करके ये सारे नोट्स बना दिए। बड़े बड़े क्वेश्चन देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था। तो फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना, एक आदत बन गई कि हाँ यार मेरे को इस कॉपी के अंदर सब कुछ ही लिखना है। तो ये अपन शायद लास्ट पेज में यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया था ना क्वालिटी का, मैं बताऊँगा कि इसमें देखो कि ये सीधा दोनों पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। दोनों भी यदि यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो दोनों बोथ आर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा, और एक ही होता है रिलेशन फाइंड आउट नहीं होते हैं, तो ये वाले 2 लिख रखे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये ऐसे ऐसे करके मैंने नोट्स बना रखे थे। ये लास्ट में 1-2 पेज और है बस इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन पहले इस पे क्वेश्चन आया करता था प्रीलिम्स के ऊपर, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता था। तो मैंने ये लिख लिया क्योंकि मेरे को 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, मैं एक्स से सॉल्व करता था, ठीक है। तो ये मेरे मैथ के नोट्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने दूसरी कॉपी में कर रखे हैं, मेरे पास 2 कॉपी हैं सारी। प्रॉफिट एंड लॉस मेंशुरेशन, देखो मैं टेबल कैसे लिखता था, मेरे को जहाँ पे भी मौका मिलता था ना मैं ऐसे रिवाइज करता था टेबल को, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन, ये देखो कुछ ऐसी जगह पे लिख रखे हैं क्वेश्चन, पहले 2 साल का, मतलब ये हाफ प्रॉफिट निकालने का है, ठीक है। तो आप भी ऐसे नोट्स बनाओगे, मेहनत करोगे तो देखो हर चीज़ मिलेगी। फिर आपको कोई भी, मतलब आपकी मेहनत कोई भी नहीं छीन सकता है। बस बात नहीं है कि शिद्दत के साथ करनी होती मेहनत, ठीक है। तो ये मेरे मैथ के बता दिए मैंने, मैथ के बनाए। तो मैं इंग्लिश के भी एक बार फिर से दिखा दूंगा मेरे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन
फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता दी।